नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी तक हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से जो हमारी चर्चाएं हो रही थी, खासतौर पर आपने देखा होगा चुनावी तर्क वितर्क को लेकर के, जहां पर चुनाव को लेकर के और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जो है तो वार्तालाप हो रही थी। अब जो है तो कुछ खास और कुछ अलग यहाँ पर जो है तो आज हमारे साथ छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष NSY से और रफ़ी अहमद जी हैं। रफ़ी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए क्या है कि आज की राजनीति में युवाओं का जिस तरह आगमन हो रहा है, युवाओं का जो एक अलग इंटरेस्ट है राजनीति में, और कहीं ना कहीं पर आप भी युवा श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर छात्र संगठन की अगर बात करें तो छात्र संगठन में आप कब से हैं, ख़ासतौर पर NSY में? अभी मेरे को जिला अध्यक्ष बने विगत 1 महीने पूर्व मेरी घोषणा हुई है जिला अध्यक्ष की। छात्र के रूप में मैं विगत कई वर्षों से काम कर रहा था, पर अभी हाल फिलहाल मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है। छात्रों के हित की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मेरी सक्रियता को देखकर मुझ पर मेरे संगठन ने जिम्मेवारी दी है और इस जिले के उन सभी शैक्षिक संस्थानों के द्वारा छात्रों के ऊपर अगर कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी जाए तो उन मुद्दों को उठाने का मेरा काम और मेरा दायित्व है। अभी हाल फिलहाल देखिए क्या है कि आजकल देखा जा रहा है कि राजनीति में युवाओं का एक अलग योगदान है। कहीं ना कहीं पर चुनाव में कई तरह के जो है तो आप लोगों की जनभागीदारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, एक अच्छा जनप्रतिनिधि अगर हम चुनना चाहें, क्योंकि आज देश में सर्वप्रथम जो है तो युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, और युवाओं के साथ यहाँ पर कई सारी गतिविधियाँ ऐसी हैं जहाँ पर देखा जाता है कि युवा जब राजनीति में आते हैं तो झंडे बैनर उठाते उठाते उनका तमाम जीवन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिल पाते। तो राजनीति में युवाओं का जो अवसर है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से जो है तो आप लोग राजनीति को जो है तो यहाँ पर चलाना चाहेंगे, राजनीति का परिचालन चाहते हैं? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी की सोच है, नेता बनो नेता चुनो की मुहिम। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे बढ़ाने की उनकी मुहिम है, और आपके सामने मैं जिला अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हूँ तो ये राहुल गांधी जी की देन है कि मैं एक सामान्य परिवार में जन्मा, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि शून्य है, लेकिन राहुल गांधी जी की जो सोच है उस सोच की एक मैं जीती जागती मिसाल हूँ। तो मैं आज इस ज़िले का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, छात्रों की अगुवाई कर रहा हूँ। राजनीति कैसी होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? देखिए, जैसा आपने राहुल गांधी जी को बताया, तो राहुल गांधी जी तो मान लीजिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, आज देश में पैदल यात्रा कर रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप लोग कैसे करना चाहेंगे, क्योंकि अनूपपुर ज़िले के प्रतिनिधित्व के रूप में जिला अध्यक्ष आप हैं यहाँ पर? देखिए, हमारा ज़िला कांग्रेस का ही ज़िला है। यहाँ पे कांग्रेस के विधायक विगत कई पंचवर्षीय से जीतते आ रहे हैं। इस ज़िले में हमारे कांग्रेस के जो भी नेता हुआ करते थे, उन्होंने इस ज़िले की बेहतरी के लिए इस ज़िले में बहुत सारे शैक्षिक संस्थान, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालयों का खोला जाना, और समय समय पर जब कभी भी उन्हें मौका मिला शिक्षा की बेहतरी के लिए उन्होंने बेहतर काम किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में हम विगत कई वर्षों से विपक्ष में हैं, और हम पूरी जिम्मेवारी के साथ हम विपक्ष में अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहते हैं। ज़िले में जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। हॉस्टल की सीटों को बढ़ाने का मामला हो, कॉलेजों में सीटों को बढ़ाने का मामला हो, बसों के आवागमन का मामला हो, विद्यालयों में साफ सफाई का मामला हो, शौचालय का मामला हो, इन सभी मुद्दों को हम समय समय पर उठाते रहते हैं। और इस प्रदेश में जो सत्ता में काबिज मामा अपने आप को कहलाने वाले उन मामा को आईना दिखाते रहते हैं और कहते हैं कि इस देश का छात्र, इस जिले का छात्र परेशान है, बेहाल है। मामा आप जागिए और उन छात्रों की आवाज़ को सुनिए। आप जब से मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश में व्यापम जैसे महाघोटाला हुआ है। आपके द्वारा परीक्षा फॉर्म तो भरवाए जाते हैं, परीक्षा संचालित किए जाती है, लेकिन उसके बाद उसके रिजल्ट को रोक दिया जाता है।
और रिजल्ट को रोकने को उपरांत जब छात्र अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो यह पता चलता है कि यह फिर से एक महाव्यापक घोटाला हुआ है, उन छात्रों को ठगा गया है। इसी तरीके से जो वसूली केंद्र खोल के रखे हैं इस प्रदेश की सरकार के द्वारा, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उन छात्रों से आह्वान कर रहे हैं कि आगामी होने वाले 2023 के चुनाव में आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, जिससे इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम उखाड़ कर एक नई सरकार, कांग्रेस की सरकार का गठन करें, जो कहती है वो करती है। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के जो कहते हैं वो करते हैं। अभी हमारे कमलनाथ जी के द्वारा 5 वचन दिए गए हैं और उन वादों को वो निश्चित ही जब सरकार आएगी तो उन वादों को पूरा करेंगे। अभी हाल फिलहाल ज्वलंत मुद्दों में से एक विषय बना हुआ है आरक्षण को लेकर के, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को लेकर के, क्या है वो मामला, क्या है और उसके लिए आप लोग कैसी पहल करने वाले हैं? हम वाइस चांसलर को ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत करा चुके हैं कि हमारा जिला, यह बल्कि यह संभाग ट्राइबल संभाग है। जब इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी तो उस स्थापना के दौरान कुछ नियम और शर्तें रखी गई थी कि आदिवासी छात्रों की प्रथम वरीयता दी जाएगी उनको, लेकिन समय बदलता गया। हमारी सरकार इस देश और इस प्रदेश में नहीं है। अब समय के साथ उन आदिवासी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन आदिवासी छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने की ओर सरकार की नीतियां है। कैसे? जैसे 50% आरक्षण था, उस आरक्षण को कम करके 7% कर दिया गया है। उन्हें इस आरक्षण के माध्यम से शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इस संभाग के छात्रों को ये कहकर हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है कि आपका जो घर है वो नज़दीक है। अब 100 किलोमीटर की दूरी के छात्रों को ही हॉस्टल दिया जा रहा है। उन छात्रों को कहीं ना कहीं शिक्षित होने से रोकने का प्रयास कर रही है सरकार, जिसके लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। आंदोलनों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से इस सरकार को जगाने का काम हम तत्पर करते रहते हैं। दूसरा मेरा सबसे अहम सवाल, देखिए अंतिम चरणों पर हम हैं यहाँ पर, क्षेत्र में अगर जनप्रतिनिधि की बात करें, देखिए हम सरकार की बात नहीं करते, लेकिन अगर क्षेत्र में जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम राजनीति को छोड़ते हैं और क्षेत्र में अगर जनप्रतिनिधि चुनाव करना हो तो आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं और किस तरह का चुनाव करना चाहते हैं यहाँ पर? देखिए, एक छात्र नेता होने के नाते मैं ऐसा जनप्रतिनिधि चाहता हूँ जो इस जिले का, हमारी विधानसभा का चौमुखी विकास करे, क्षेत्र की बेहतरी के बारे में सोचे, अच्छी शिक्षा के बारे में सोचे, रोजगार के नए नए आयाम कैसे आए, उन छात्रों को रोजगार अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कम समय में तय सीमा आयु में उनको रोजगार मिल सके, अच्छी सड़कें हों, नए नए उनके लिए स्टेडियम हों, जिससे वो खेल की और भी उनकी रुचि हो। ऐसा हम इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चाहते हैं और एक छात्र होने के नाते मेरी उन जनप्रतिनिधियों से मेरी ये उम्मीद है कि वो ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो भय, भूख, भ्रष्टाचार, एक स्वच्छ वातावरण, आवागमन के जो सीमित संसाधन हो गए, उन संसाधनों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करे, जिससे छात्र स्कूल तक, महाविद्यालय तक आसानी से पहुंच सके, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों। उनके खिलाफ भी वो जनप्रतिनिधि समय रहते अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और अपनी क्षेत्र की जनता जिससे खुशहाल हो सके, संतुष्ट हों वो लोग कि हमने जिस जनप्रतिनिधि को चुना है वो बेहतर है, शिक्षित है, जागरूक है और सजग है। एक छोटा सा सवाल मेरा और भी है, देखिए आप छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, छात्र संगठन से जुड़े होने के नाते अगर हम स्कूल और कॉलेज की स्थितियों की बात करें तो आज स्थितियां कितनी बेहतर हैं और कितनी ख़राब हैं? क्या पर्याप्त शिक्षक हैं, पर्याप्त प्रोफेसर हैं? ये सारी चीज़ों को लेकर के आपकी क्या राय है? कि ना पर्याप्त शिक्षक हैं विद्यालयों में और ना ही महाविद्यालयों में पर्याप्त प्रोफेसर हैं। इन सभी चीज़ों की कमी है। महाविद्यालय तो खोल दिए गए हैं पर प्रोफेसरों का अभाव है, स्कूल तो खोल दिए गए हैं पर वहाँ पे शिक्षकों का अभाव है।
वहाँ पे शौचालय नहीं है, मूलभूत सुविधाओं की वहाँ पे आज भी कमी है। जबकि इस प्रदेश में 20 वर्षों से एक ही सरकार है और इस देश और इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जो ये कहती है कि हम हर उस व्यक्ति को इस प्रदेश में विकास यात्रा के नाम में लोगों को ठगा जा रहा है, जबकि ज़मीन की सच्चाई कुछ और है। छात्र परेशान हैं, हॉस्टल नहीं है, खाने में उनको जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है उनकी जो क्वालिटी है उन क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। और अगर देखा जाए तो छात्रों के अगर मुद्दों की बात किया जाए तो समय समय पर जो भी छात्रों के द्वारा मुद्दे को उठाए उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्डिंगें तो बनी हुई हैं, जो बिल्डिंगें जर्जर हालात में उनको एक नया स्वरूप देने का काम नहीं किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रफ़ी जी। और इसके बाद जो है तो हमारी चर्चाएं कुछ ऐसी होने वाली हैं, क्योंकि देखिए अभी तक क्या है कि हाल फिलहाल डिबेट यहाँ पर जो चल रही थी, कई लोगों को देखा जाता है कि नेताओं को मौका दिया जाता है। तो इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। यहाँ पर छात्र संगठन से जुड़े हुए जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, जितने भी युवा वर्ग के नेता हैं, उन सभी से जो है तो हम क्यों ना चर्चा का विषय बनाएं कि वाकई में जो है तो इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र के युवाओं को की ज़रूरतें क्या हैं, क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के कुछ मुद्दे हम रखने वाले हैं। इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।